वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम साइंस की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। साइंस की 500 सीरीज की जो क्लास चल रही है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, लैब असिस्टेंट सभी एग्जाम से रिलेटेड वो साइंस के 500 क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है किस अमल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। पहला क्वेश्चन है किस अमल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, वो चार ऑप्शन में आपको इसका राइट आंसर बताना है। किस अमल का प्रयोग बैटरी के अंदर कौन सा अमल प्रयोग होता है, बैटरी में कौन सा अमल प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर बताओ। आपके पास चार ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला है नाइट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है या लैक्टिक एसिड होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है HNO3। और दूसरा कौन सा है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं H2SO4, जिसका फार्मूला क्या होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है H2SO4। उसके बाद में कौन सा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एक प्रकार से जिसके अंदर किसके अंदर पाया जाता है, सिरका और अचार के अंदर। जो विनेगर होता है ना, जो सॉस वगैरह बोलते हैं जिसको, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, सिरका, विनेगर जिसका यूज किया जाता है, उसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है एसिटिक अम्ल होता है। सी ऑप्शन है ना एसिटिक अम्ल। बट हमें क्या बताना है बैटरी के अंदर कौन सा अम्ल होता है। जो बैटरी होती है, जो संचायक बैटरी होती है, जो चार्जिंग बैटरी होती है, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रयोग होता है, कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी के अंदर डाला जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल किसके अंदर डाला जाता है, बैटरी में डाला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला मैंने आपको बता दिया H2SO4। और इसी एसिड को अम्लों का राजा कहा जाता है। इसी एसिड को क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड किसे कहा जाता है, H2SO4 को कहा जाता है। तो बैटरी में कौन सा एसिड यूज होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आएगा H2SO4 आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। फोर्थ ऑप्शन कौन सा है लैक्टिक एसिड। अब आप बताओ लैक्टिक एसिड किसमें होता है। लैक्टिक एसिड होता है खट्टे दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि खट्टे दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब मैं आपको जनरली ये बता दूं, अम्ल और अक्षार की जो क्लास है, एसिड और बेस की जो क्लास अगर आपको देखनी है तो आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको कंसेप्चुअल क्लास मिलेगी एसिड और बेस, अम्ल, अक्षार और लवण की आपको स्पेशल क्लास मिलेगी। उस क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि अम्ल क्या होता है, अक्षार क्या होता है और किस किस पदार्थ में अम्ल पाया जाता है, किस किस पदार्थ में अक्षार पाया जाता है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं और अक्षार को अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। क्लियर हो गया। इस क्लास को आप देख लें, आपके जो भी डाउट है वो आपके इस क्लास में सॉल्व हो जाएंगे। और करेक्ट गुरु चैनल पे आपको ये क्लासेस बताई जा रही हैं। और ये जो क्लास है वो एसएससी, लैबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम, सभी एग्जाम से रिलेटेड अभी जो लेटेस्ट अभी जो एग्जाम होने वाले हैं, नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम है, उनसे रिलेटेड ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। और ये साइंस की 500 सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है बार-बार जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर पता चल गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, H2SO4 होता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला मैंने आपको बताया HNO3 होता है। और सिरका मैंने आपको बताया जो अचार और सिरका के अंदर कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला मैं आपको बता दूंगा आगे, वैसे अब सुन लो CH3COOH। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है CH3COOH। और लैक्टिक एसिड किस में होता है, लैक्टिक एसिड किस में होता है, खट्टे दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर होगा आपको क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हैं। जितने भी अम्ल हैं उनके अंदर सबसे अधिक समान तत्व का मतलब जितने भी अम्ल हैं, आज तक जितने अम्ल बने हैं उनके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन आपको चार दे रखे हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन और कार्बन। इसका राइट आंसर बताओ। जितने भी अम्ल हैं उनके अंदर हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन तत्वों में से कौन सा तत्व पाया जाता है। जितने भी अम्ल हैं उनके अंदर कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। जितने भी एसिड है उनके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, हाइड्रोजन तत्व से। सभी अम्ल किससे बनी है, हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एग्जांपल बताता हूं। HCl इसमें हाइड्रोजन है, H2SO4 इसमें हाइड्रोजन है। तो जितने भी एसिड है उनके अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है, तो वो इसका तत्व क्या होगा, हाइड्रोजन तत्व है, वो सब अम्ल के अंदर इंक्लूड होता है, शामिल होता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिरका किसका जलीय विलयन है, सिरका किसका जलीय विलयन है। सिरका जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में विनेगर, क्या बोलते हैं, विनेगर। आपने सुना होगा विनेगर क्या होता है, सिरका बोलते हैं हिंदी में इसको। सिरका किसका जलीय विलयन है, सिरका किससे मिलकर बना होता है। इसका राइट आंसर आएगा एसिटिक एसिड से। सिरका किससे मिलकर बना होता है, एसिटिक अम्ल से। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है, नींबू का एसिड। ये इसका आंसर नहीं है, नींबू का एसिड कोई
विलेन होता ही नहीं है। नींबू का अम्ल, नींबू में ये पूछा जाता है कि नींबू के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू के अंदर, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा ऑप्शन है, ये होता है मानव शरीर के आमाशय के अंदर पाया जाता है, स्टोमक के अंदर। किसमें पाया जाता है, स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और इसका काम होता है भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को खत्म करना, भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसकी मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो एसिडिटी हो जाती है, और कम हो जाती है तो स्टोमक पेन, पेट दर्द होने लग जाता है, इसलिए इसकी अमाउंट नॉर्मल रहनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन अम्ल। ऑक्सीजन अम्ल कुछ होता ही नहीं है, तो कोई चीज ही नहीं है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आएगा। एसिटिक अम्ल होता है, सिरका का जलीय विलेन कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। कौन सा होगा, एसिटिक अम्ल सिरका का जलीय विलेन होगा। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, नींबू या संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, नींबू या संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ जल्दी से। नींबू या संतरे में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन कौन सा है, ऑक्सैलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। नींबू और संतरे के अंदर जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सिट्रिक अम्ल। नींबू या संतरे के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन कौन सा है, लैक्टिक अम्ल, ये गलत है। लैक्टिक अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, खट्टे दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और जब बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है तो जकड़न होने लग जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है लैक्टिक एसिड के कारण। तो खट्टे दूध और दही में होता है, जब आप दूध दही खाते हो उनके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, वो ज्यादा मात्रा में मांसपेशियों में इकट्ठा होने के कारण एक प्रकार से जॉइंट पेन करना शुरू कर देता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया सिट्रिक अम्ल होता है नींबू, नारंगी, संतरा के अंदर, अभी मैंने आपको बता दिया। तीसरा ऑप्शन कौन सा है, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल होता है टमाटर में। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें होता है, टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, और पालक के अंदर। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, नींबू, नारंगी, संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है। डी ऑप्शन और बता देता हूं, डी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये किसमें होता है, बैटरी में होता है, और इसका फार्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4, जिसको किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा कहते हैं, जिसको आप तेजाब भी बोल सकते हो। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर पता चल गया, इसका आंसर आएगा सिट्रिक एसिड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है, कौन सा एसिड है जो पेट में जीवाणुओं का नाश करता है, आमाशय के अंदर जो हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है, उसका राइट आंसर बताना है। चार ऑप्शन है, H2SO4, पहला ऑप्शन कौन सा है, H2SO4। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, HCl। तीसरा ऑप्शन कौन सा है, NaOH। नंबर 4 पे ऑप्शन कौन सा है, HCOOH। नंबर 4 पे ऑप्शन कौन सा है, HCOOH। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। कौन सा अम्ल पेट में हानिकारक जीवाणुओं को नाश करता है, मतलब हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसका राइट आंसर आएगा HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, पेट में हानिकारक जीवाणुओं को खत्म करता है। HCl आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। NaOH क्या होता है, अम्ल नहीं होता, अक्षार होता है। NaOH क्या होता है, अक्षार होता है, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग होता है साबुन फैक्ट्री में साबुन बनाने में, किसमें, सोप फैक्ट्री के अंदर साबुन बनाने में होता है। HCOOH ये फार्मूला किसका होता है, फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH। और चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में और इनके अंदर मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। इसका फार्मूला है HCOOH। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, इसका राइट आंसर बताओ। ऑप्शन है पहला 3, दूसरा ऑप्शन है 7.4, तीसरा ऑप्शन है 12, और नंबर 4 पे ऑप्शन है 5.6। नंबर 4 पे ऑप्शन कौन सा है, 5.6। इसका राइट आंसर आएगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। पीएच मान के बारे में बता देता हूं। पीएच मान के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो चैनल पे क्लास मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में क्लास मिलेगी। अब मैं आपको बता, पीएच का मतलब होता है, ये पीएच स्केल होगी। अगर किसी वस्तु का पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो कैसी होगी, अक्षारीय होगी, मतलब वो कैसी होगी, कड़वी होगी। अगर किसी वस्तु का पीएच मान 7 से कम है तो वो कैसी होगी, अम्लीय होगी। 7 से कम होगी तो वो अम्लीय होगी, 7 से ज्यादा होगी तो वो क्या होगी, अक्षारीय होगी। तो अब आपसे पूछा गया है जो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है,
मानव रथ का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसका मतलब उसकी प्रकृति कैसी होगी, अक्षारीय होगी। तो मानव रथ की प्रकृति कैसी होगी, अक्षारीय होगी। एक स्वस्थ मनुष्य के रथ का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। इसका आंसर आपको पता चल गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, ऐसा किस अमल के कारण होता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, ऐसा किस अमल के कारण होता है, इसका राइट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, पहला ऑप्शन है क्लोरीन के कारण, दूसरा ऑप्शन है सल्फोनिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है अमीनो एसिड और नंबर 4 पे ऑप्शन है मेलिक एसिड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सल्फोनिक अम्ल के कारण। सल्फोनिक अम्ल के कारण प्याज काटने पर आंसू आते हैं। सल्फोनिक अम्ल होता है, प्याज जब काटते हैं तो उसमें से आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। इसका रीजन ये है कि सल्फोनिक अम्ल के कारण प्याज काटने पर आंसू आते हैं। सल्फोनिक अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन एक प्रकार की गैस है। और अमीनो एसिड किस में होता है, अमीनो एसिड प्रोटीन में अमीनो अम्ल होता है, प्रोटीन की इकाई है वो कौन सी है, अमीनो अम्ल है। नंबर 4 पे ऑप्शन है मेलिक एसिड, मेलिक एसिड होता है सेब के अंदर, सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। चौथे ऑप्शन का आंसर बता रहा हूं, सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल है, कौन सा अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ जल्दी से। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। सिट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और एसिटिक अम्ल। पहला ऑप्शन कौन सा है, सिट्रिक अम्ल। पहला ऑप्शन कौन सा है इसमें, सिट्रिक। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। और नंबर 3 पे ऑप्शन कौन सा है, ऑक्सैलिक अम्ल। नंबर 3 पे कौन सा है, ऑक्सैलिक। और नंबर 4 पे कौन सा है, नंबर 4 पे है एसिटिक अम्ल। बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसमें कौन सा अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल है। देखो क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। अब आपसे जनरली आपको पता है शक्तिशाली अम्ल कौन सा है, H2SO4 है, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। बट ऑप्शन में तो सल्फ्यूरिक अम्ल है ही नहीं। इसमें 4 में से बताना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल तो सबको पता होता है कि एक अम्ल है, वो शक्तिशाली अम्ल कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। बट सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन में दिया ही नहीं एग्जामिनर ने, तो आपको 4 ऑप्शन में बताना है इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए सिट्रिक अम्ल होता है खट्टे, इसमें नींबू, नारंगी, संतरा में जितने भी रसदार फल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। पहले वाला तो चला गया ऑप्शन। अब बात करते हैं ऑक्सैलिक अम्ल किसमें होता है, टमाटर और पालक में होता है। किसमें होता है, टमाटर और पालक में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ये नेचुरल एसिड होते हैं जो ज्यादातर खाने पीने की वस्तुओं से मिलते हैं। और एसिटिक अम्ल मैंने आपको बताया, एसिटिक अम्ल किसमें होता है, एसिटिक अम्ल होता है किसमें, नींबू, इसमें अचार किसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है इसमें अचार, सिरका, अचार और सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। समझ में आ गया, अचार और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल है ना वो इसमें स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल आपको पता है ये नेचुरल नहीं मिलता, ये केमिकल एक प्रकार का, इसमें इसका फार्मूला होता है HNO3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से, आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये क्लास थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, साइंस की 500 सीरीज की जो क्लास थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।